करो, चलो अब देखो हेडिंग डालो, नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। जून में अगर नहीं हुआ तो फिर मैं होप छोड़ दूंगी, फिर मैं उसके बाद नहीं बुलाऊंगी। नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। जून में क्या होना चाहिए? अब सुनो, नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। देखो जैसे हमारे पास अब क्या क्या दिख जाए। आर का मतलब तुम समझो, आर का मतलब पूरी कार्बन की चेन, और एक एच हटा के उसकी जगह मैं कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दूं एफ जी, ठीक है। आर का मतलब पूरी कार्बन की चेन और उसकी जगह मैं क्या लगा दूं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप ये है कि अगर पूरे कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते तो वो एक तरीके से मेरा क्या रहता, वो एक तरीके से मेरा रहता हाइड्रो कार्बन, सही बात है। बट द पॉइंट इज, अगर वो एक तरह से हाइड्रोकार्बन रहता, ठीक है, एक तरह से अगर वो हाइड्रोकार्बन रहता, तो हम ये बोल रहे हैं कि इफ दिस इज हैपनिंग राइट, लेकिन हमने क्या करा, एक एच हटा के, हमने क्या करा, एक एच हटा के हमने उसकी जगह पे कोई तो फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, ओ एच लगा दिया, एस एच लगा दिया, तो ये कंपाउंड ओ एच के लगने से एक कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टी शो करेगा, कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज शो करेगा, सही बात है। तो व्हाट डज फंक्शनल ग्रुप डू? फंक्शनल ग्रुप गिव्स इट अ कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब बस हमको वो फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने हैं इसमें, कैसे कैसे, जैसे आप देखो आर ओ एच, आर मतलब कार्बन की चेन, कितने भी कार्बन की चेन सकती है, 1 2 3 4। अगर कहीं भी मुझे ओ एच दिख गया फंक्शनल ग्रुप में, तो मैं उस कंपाउंड को बोल दूंगी एल्कोहल। अगर कहीं भी मुझे एस एच दिख गया, तो मैं उस फंक्शनल ग्रुप को बोलती हूँ या उस कंपाउंड को बोलती हूँ थायोल। अगर कहीं भी आर ओ और आर दिख गया, तो मैं बाय नेचर उसे बोलती हूँ ईथर। हाँ, अगर मुझे कहीं भी आर एस आर दिख गया, मतलब एस, हमें पता है कि एस डबल बॉन्ड बनाता है, ओ भी डबल बॉन्ड बनाता है, एस एस सल्फर, तो ओ को कभी भी हम सल्फर से रिप्लेस करेंगे तो बाय नेचर वो क्या बन जाएगा, थायो ईथर, सही बात है। अगर हमें कहीं भी आर सी ओ ओ एच देखने को मिल गया, तो हम उसको बोल देंगे दिस इज गोइंग टू बी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मुझे कहीं भी आर SO3H देखने को मिल गया, SO3H का नाम होता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी सल्फोनेट एस्टर, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, देखो कि S डबल बॉन्ड O O, ये अगर देखने को मिल गया तो ये मेरा सल्फोनेट एस्टर है, समझ में आ रही है। दिस इज गोइंग टू बी माय सल्फोनेट एस्टर, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माय कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो COOH दिख जाए, ये याद करना। इनफैक्ट हमें ये भी याद करना है कि इसका स्ट्रक्चर दिखने में कैसे, अगर COOH है तो दो ओ में से, हाँ जी, आर डैश मतलब एक एल्काइल ग्रुप, ये एक कार्बन का, ये 2 कार्बन का, तो दोनों में कार्बन अगर अलग अलग हो गए तो वो अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स कहलाए जाएंगे। तो आर हियर रिप्रेजेंट्स एन एल्काइल ग्रुप, आर हियर रिप्रेजेंट्स एन एल्काइल ग्रुप, हाँ साइड जी, ठीक है। और मतलब इसी में भी फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वो मेन चेन होगी, वो मेन चेन, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप गेट्स द प्रायोरिटी, ठीक है। अब जैसे सल्फोनेट एस्टर है, तो सल्फोनेट एस्टर में क्या है, ये वाला ग्रुप तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो एक एल्काइल ग्रुप O से जुड़ रहा है और एक एल्काइल ग्रुप हमारा R से जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है क्या, SO3H, सही बात है, ठीक है। तो दिस इज माय सल्फोनेट एस्टर। नेक्स्ट देखो क्या है, एक रेगुलर एस्टर, बहुत सारे। सो दिस इज गोइंग टू बी माय एस्टर, रेगुलर एस्टर, ठीक है। रेगुलर एस्टर में C डबल बॉन्ड O है, तो एक ग्रुप हमारा R डैश से जुड़ा हुआ है और एक ग्रुप हमारा इससे जुड़ा हुआ है, समझ में आ गया। सो वन विल बी एस्टर एंड वन विल बी सल्फोनेट एस्टर, सही बात है। अब देखो एक नया कैटेगरी हमारे पास इसके अंदर आता है, दैट न्यू कैटेगरी इज व्हाट, दैट न्यू कैटेगरी इज आर सी डबल बॉन्ड O NH2, आर सी डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, या तो आर सी डबल बॉन्ड O NH2 लिख दो या आर CO NH2 लिख दो। अगर ऐसे भी लिखा आ रहा है तो हमें स्ट्रक्चर में ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें O जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो इसको हम बाय नेचर क्या बोलते हैं, दीज आर एमाइड, अमाइड्स बोल दीजिए या एसिड अमाइड्स बोल दीजिए, दीज आर एसिड अमाइड्स और दीज आर अमाइड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अमाइड और दीज आर गोइंग टू बी एसिड अमाइड्स,
ठीक बात है. देन व्हाट डू वी हैव? वी विल हैव RCHO. ठीक है. सो दीज बाय नेचर आर गोइंग टू बी व्हाट? एल्डिहाइड्स. CHO का स्ट्रक्चर बनाते जाओ. RCHO. O जो है वो कार्बन से, एक हो तो कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ी रहे. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कीटोन बना रही हूँ तो ये मेरे पास आ गया. तो हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स हैव वी डन अप टिल नाउ? हमने बना लिया 8, है ना. एक लिखते हैं तो ये मान लो 8वां है, ये 9वां है. ठीक है. ओपन स्ट्रक्चर अपने को याद होना चाहिए इसका. 10 स्ट्रक्चर में देखो क्या है? RC डबल बॉन्ड O R'. तो यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड O के इधर की तरफ एक एल्काइल ग्रुप और इधर की तरफ एक एल्काइल ग्रुप. समझ में आ गई? तो यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी माय कीटोन. ठीक बात है. दिस इज गोइंग टू बी माय कीटोन. ठीक है. 11 स्ट्रक्चर की बात करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी RC ट्रिपल बॉन्ड N. अगर ये आ जाएगा तो बाय नेचर दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज साइनाइड्स, या इनका एक और नाम रहता है विच इज कॉल्ड एज नाइट्राइल्स. अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कब इनको हम साइनाइड बोलेंगे और कब इनको नाइट्राइल बोलेंगे. एमाइड और कीटोन में अंतर क्या है? एमाइड और कीटोन में फ़र्क ये है कि C डबल बॉन्ड हो तो दोनों में ही है, पर एक तरफ NH2 ग्रुप आने वाले हैं तभी एमाइड कहला जाएगा. इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन, तब वो कीटोन कहला जाएगा. समझ रहे हो? आप देखो ना, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है? C डबल बॉन्ड हो तो दोनों में है, पर एक तरफ H है तो वो एल्डिहाइड है, एक तरफ R' है तो फिर वो कीटोन है. इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? 12th की बात देखते हैं. देखो अब जैसे मैंने लिखा R डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. डायरेक्ट कनेक्शन, C के साथ H का डायरेक्ट कनेक्शन, C के साथ R' का और R का डायरेक्ट कनेक्शन. ठीक है. तो R नाइट्रो क्या हो जाता है बताओ? दिस इज गोइंग टू बी नाइट्रो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज गोइंग टू बी नाइट्रो कंपाउंड. ठीक है. लिखते जाओ साथ साथ. तो हमें ये पहचान होनी चाहिए कि भाई अगर मेरे पास OH आ रहा है तो अल्कोहल, SH आ रहा है तो थायोल. ठीक है. अगर मेरे पास यहाँ पे ROR आ रहा है तो ईथर, RSR आ रहा है तो थायोईथर, COOH आ रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H आ रहा है तो सल्फोनिक एसिड. समझ में आ गई? ऐसे ही RS डबल बॉन्ड OOR आ रहा है तो क्या? सल्फोनेट एस्टर, है ना. अमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, नाइट्रो, ये सब आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लिखती हूँ RC डबल बॉन्ड OCl या RC डबल बॉन्ड OBr, RC डबल बॉन्ड OI. ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? एसिड हेलाइड्स. एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप देखो ये सब में एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन पूरा आता है COOH का, बस हम OH हटा के हैलोजन लगाते हैं. तो एसिड हेलाइड्स जब हम इनको बोल रहे हैं तो इसीलिए हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं कि बेसिकली दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हो जाएंगे. इज दिस पार्ट क्लियर? ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हो जाएंगे. अगर मैं बोल दूँ RX, X मतलब क्लोरो लग सकता है, ब्रोमो लग सकता है, फ्लोरो लग सकता है और आयोडो भी लग सकता है. सो इनको बोला जाता है दीज आर एल्काइल. एल्काइल फॉर R. और आयोडाइड्स के लिए क्या हो जाएगा? हेलाइड्स, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड के लिए क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड और आयोडाइड. इज दिस पार्ट क्लियर? सो वील हैव एल्काइल हेलाइड्स. ठीक है. समझ में आई इतनी बात? नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास आता है NH2. लास्ट वाला क्या था? क्या? RX वाला. RX वॉज एल्काइल हेलाइड. एल्काइल हेलाइड भी बोलते हैं उनको. अगर RX लिखा हुआ है ऐसे मैंने, और X को मैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बोल रही हूँ, तो ये हैलोजेंस है, तो इनको हम हैलो एल्केन भी कह सकते हैं. इनको हम हैलो एल्केन्स भी बोल सकते हैं या एल्काइल हेलाइड्स. Halogens क्या होते हैं? हैलो मतलब हैलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. और एल्केन्स ऑब्वियसली कार्बन की चेन में जिसमें सिंगल बॉन्ड. ऐसा भी हो सकता है डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड आ जाए. तो एक हमारे पास ये है और ये क्या है? एल्काइल हेलाइड. इतनी बात समझ में आ गई? सो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. गॉट द पॉइंट? अब देखो, ठीक है. अब देखो RNH2, अगर NH2 दिख गया तो वो एक तरीके का अमीन है. अब इसमें क्या होता है? डिग्री ऑफ अमीन्स होती है. अगर N से एक R जुड़ रहा है तो इसे हम अमीन बोलते हैं.
अगर NH से एक R डैश और एक R है तो इसे हम 2 डिग्री अमीन बोलते हैं। और अगर मेरे पास इस N से 3 R जुड़ रहे हैं तो tertiary। तो इसको हम 3 डिग्री अमीन कहते हैं। तो ये 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन। दिस इज पार्ट क्लियर। तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सारे अमीन्स किसके डेरिवेटिव्स हैं? दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है मुझे बताओ। एन के पास एटॉमिक नंबर 7 तो कॉन्फिगरेशन 2 5, सो 1 2 3 4 5। एच के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और H प्लस का बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसे एन के पास 3 एच लगे हुए हैं तो अमोनिया है और एक लोन पेयर है। बोलो हाँ है ना। अब उसके चक्कर में एक एच अगर हम हटा दें तो उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? NH2 लगा देंगे तो ये बन जाएगा अमीन, है ना। एक NH2 लगा दिए तो 1 डिग्री अमीन, 2 NH2 लगा दिए तो 2 डिग्री अमीन, 3 लगा दिए तो 3 डिग्री अमीन। कंसेप्ट समझ में आ गया? बोलो हाँ। सो विल हैव 1 डिग्री अमीन, विल हैव 2 डिग्री अमीन एंड विल ऑल्सो हैव 3 डिग्री अमीन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। तो बेसिकली अमीन्स आर द डेरिवेटिव। सो एक इसमें डिग्री हम N से बताते हैं। तो N पे अगर एक कार्बन जुड़ गया तो 1 डिग्री, N पे अगर 2 कार्बन जुड़ गए तो 2 डिग्री, N पे अगर 3 कार्बन जुड़ गए तो 3 डिग्री। ठीक है। एक बार नॉमेनक्लेचर आ जाएगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी देखो। एक हम बोलते हैं क्या? एक हम बोलते हैं R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड N OH। इसे बोला जाता है ऑक्सी। ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? ऑक्सी। याद रहेंगे। R N डबल बॉन्ड N को क्या बोलते हैं हम लोग? N डबल बॉन्ड N को बोलते हैं एजो कंपाउंड्स। कहीं पे भी अगर N डबल बॉन्ड N आ जाएगा इन्हें क्या बोलेंगे? एजो कंपाउंड्स। सही बात है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर। और अगर मेरे पास R C डबल बॉन्ड NH आ गया तो इसे बोलते हैं इमीन। दिस इज कॉल्ड इमीन। ठीक है। तो OH नहीं था। नहीं, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड था। C डबल बॉन्ड N को हम इमीन कहते हैं। मेरे ख्याल से बॉन्ड्स हमें अच्छे से आते हैं तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। एक और देखो, R N ट्रिपल बॉन्ड N और N पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव तो इसे बोला जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है। N ट्रिपल बॉन्ड N, एक N पे पॉजिटिव और एक N पे नेगेटिव। इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अभी पढ़ते हैं। पहले हमें स्ट्रक्चर समझ में होना चाहिए। तो हम अभी के लिए शुरुआत के लिए हम लिस्ट पर देखेंगे और देखेंगे कंपाउंड में क्या क्या आ रहा है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इतना समझ में आ गया? ये फंक्शनल ग्रुप्स की पहचान है। एस्टर बताते हैं। जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो समझ आएगा। इतने फंक्शनल ग्रुप्स, ये बहुत बेसिक बता रही हूँ। अभी तो साइक्लो ग्रुप्स में मैं गई नहीं हूँ। अभी तो ये ए साइक्लिक ग्रुप्स चल रहे हैं जिसके अंदर हमने सिर्फ ये पहचाना है कि OH है तो क्या कह रहे हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखो। अब जैसे कहीं पे भी आप ध्यान से देखो, अब मैं जनरल बात करती हूँ। ठीक है। अब हम सबसे पहले डिस्कस क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखो। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास क्या?